नमस्कार दोस्तों, आज मैं एक नया वीडियो बनाने जा रहा हूँ जो रदरफोर्ड मॉडल पर निर्भर करता है। द न्यू वीडियो, द न्यू टॉपिक इज रदरफोर्ड मॉडल एंड हाउ दिस मॉडल हैड फेल्ड। ये रदरफोर्ड का मॉडल फेल क्यों हुआ, इसका कारण जानने के लिए हम आज यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। तो इसमें हम अगर देखेंगे कि एक मॉडल जो पिछली बार जैसा हमने यहाँ पे एक मैंने वीडियो के द्वारा आपको एक्सप्लेन किया था, डेमोन्स्ट्रेट किया था कि कैसे एक एटम का स्ट्रक्चर होता है और उस एटम के अंदर कैसे खाली स्थान होता है, एम्प्टी स्पेस होता है और बीचों बीच उसमें केंद्र न्यूक्लियस होता है जिसको हम नाभिक कहते हैं, उसके बिल्कुल केंद्र में होता है। तो रदरफोर्ड ने क्या कहा था? रदरफोर्ड ने ये कहा था कि जो परमाणु का चित्र है, परमाणु की जो संरचना है, स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम, द इलेक्ट्रॉन्स दे रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस इज द सेंट्रल पार्ट एंड ऑल द इलेक्ट्रॉन्स दे रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, बट द पाथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन that is called orbit which is spirally arranged। जो उसका जो ऑर्बिट थे, इलेक्ट्रॉन जहाँ पे घूमते थे परमाणु के, और ये जो आपका एटम है, एटम में जो इलेक्ट्रॉन घूम रहे थे वो एक स्पाइरल ऑर्बिट में, वो सर्कुलर ना होकर स्पाइरल थे। तो ये अगर आप देखेंगे वर्तुलाकार ये चित्र रदरफोर्ड मॉडल के अकॉर्डिंग है। रदरफोर्ड ने यही कहा था कि जो इलेक्ट्रॉन्स ये आपको दिखाई दे रहे हैं ये सारे क्या हैं? इलेक्ट्रॉन हैं, और ये बीचों बीच जिसका नाभिक है, न्यूक्लियस है। तो इलेक्ट्रॉन दे आर रिवॉल्विंग अराउंड दिस न्यूक्लियस इन अ स्पाइरल वे। ये स्पाइरली अरेंज्ड थे। इसमें हुआ क्या कि ये फेल क्यों हुआ? Why this Rutherford model has been failed? This is the reason, because if the electrons they will revolve around the nucleus in a way that is spiral, if the electron they will move, ऐसे मूव करेंगे तो एक टाइम आएगा ये इलेक्ट्रॉन कहाँ पर गिर जाएगा? बिल्कुल इस नाभिक के ऊपर गिर जाएगा। दूसरा, जैसे जैसे ये घूमेगा तो ये दूसरा भी आएगा और नाभिक के ऊपर गिर जाएगा। तीसरा इलेक्ट्रॉन ये भी आएगा और ऐसे घूमेगा, नाभिक के ऊपर गिर जाएगा। चौथा इलेक्ट्रॉन, जितने भी इलेक्ट्रॉन है ऐसे घूमते घूमते आएंगे और एक टाइम आ रहा है कि वो कहाँ पर गिर रहे हैं? नाभिक के ऊपर जाकर गिर रहे हैं। अगर ऐसा हुआ तो इसका जो आकार है, स्ट्रक्चर है जो एटम का, वो क्या हो जाएगा? छोटा होता जाएगा। देखो पहले यहाँ पर थे इलेक्ट्रॉन, फिर ये घूमते घूमते ऐसे जा रहे हैं, ऐसे घूम रहे हैं, ऐसे घूम रहे हैं, वर्तुलाकार स्पाइरली अरेंज्ड जो इसका ऑर्बिट है इसमें घूम रहे हैं ऐसे। तो एक टाइम आ रहा है घूमते घूमते इसके ऊपर गिर रहे हैं, और जो सबसे लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन है ये भी घूमते घूमते इसके ऊपर गिर गया। तो जो इलेक्ट्रॉन पहले यहाँ था, इस ऑर्बिट में था, इस कक्ष में था, वापिस वो यहाँ पहुँच गया, यहाँ पहुँच गया, यहाँ पहुँच गया। एक टाइम आएगा सारे के सारे इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस के ऊपर गिर जाएंगे। अगर ऐसा हुआ तो इस पर यहाँ पे दो लॉज काम करते हैं, दो नियम लॉ करते हैं। एक है कूलम का लॉ, कूलम्स लॉ, और दूसरा है मैक्सवेल लॉ। ये दोनों लॉ क्या कहते हैं कि जब जब इलेक्ट्रॉन स्पाइरली एक्सेलरेट होते हैं, त्वरित होते हैं, जब भी इलेक्ट्रॉन त्वरित होते हैं, घूमते घूमते वो त्वरण करते हैं, एक्सेलरेशन करते हैं, whenever the electron they are accelerated and they will definitely radiate the energy। मतलब जब भी कोई इलेक्ट्रॉन घूमता हुआ त्वरण करता है, घूमते घूमते वो अपनी ऊर्जा का विकिरण कर देता है। जब ऊर्जा विकिरणित हो जाती है तो इसका मतलब क्या है कि आकार कैसा होता जाएगा? छोटा होता जाएगा। जो पहले इतना बड़ा था स्ट्रक्चर
जो इतना बड़ा था एटम, अब वो घूमते 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 इतना कर रह गया, और इलेक्ट्रॉन कहाँ पर जाएंगे, जो इसके ऊपर न्यूट्रॉन के ऊपर गिर जाएंगे, न्यूक्लियस के ऊपर गिर जाएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो परमाणु का आकार है, स्ट्रक्चर ऑफ द एटम, दिस विल डिक्रीज एंड इट कैन नॉट बी पॉसिबल, कि एक परमाणु का आकार तो स्थायी होता है, मीन्स द स्ट्रक्चर ऑफ द एटम इज ऑलवेज कांस्टेंट, वो तो परमानेंट होता है, वो चेंज हो ही नहीं सकता। तो जो ये रदरफोर्ड है, रदरफोर्ड मॉडल क्यों फेल हुआ, कि इसके मॉडल के अनुसार क्या हुआ कि जो परमाणु का आकार है वो छोटा हो जाएगा, जब इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर एक्सेलरेशन करेंगे, त्वरित हो जाएंगे, घूमते घूमते हुए वो ऊर्जा का विकिरण कर देते, दीज इलेक्ट्रॉन विल रेडिएट द एनर्जी एंड consequence of this radiation of the energy, the size of the atom will decrease and it cannot be possible. So the Rutherford model has been failed. तो ये जो रदरफोर्ड मॉडल फेल हुआ, इसका मेन कारण यही है। तो अगला जो मॉडल है रदरफोर्ड के बाद, जो नया मॉडल है जिसका नाम है बोहर मॉडल, वो हम अगले वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही है। इस वीडियो को अगर आपको पसंद आता है तो आप इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और इसको सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।